पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में आज के शिक्षक संघ के बयान तले लगभग 2500 से अधिक शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जुटे शिक्षकों ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करने और लंबित मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। शिक्षकों का कहना है कि 30 से 35 साल की सेवा के बाद भी वे उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर गलत नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्हें कक्षाओं में होना चाहिए था, वे आज सड़कों पर प्रदर्शन को मजबूर हैं। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि पदोन्नति, वार्षिक स्थानांतरण और अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने मंडल एवं प्रदेश स्तर पर होने वाले धरना प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का संकल्प भी लिया। ये धरना प्रदर्शन निरंतर चलता आ रहा है। कई वर्षों से, पिछले वर्षों से हमारी मांगे लंबित पड़ी हुई है। आपने देखा होगा, आपने पिछली बार भी खुद कवरेज किया था यहाँ पे। ठीक 1 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वो आंदोलन हमारा आमरण अनशन तक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद सरकार की वही साम दंड भेद की नीति अपनाई। वहां पे हमसे वादा किया कि बिना राजकीय शिक्षक संघ के विश्वास में लिए हम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन फिर हाल में ही उन्होंने जो सीधी भर्ती का जिन है उसको बाहर निकाला है और हमारे जो पदोन्नति वाले साथी हैं उनको कहीं ना कहीं निराशा हुई है। और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर शिक्षकों का जन सैलाब सिर्फ पौड़ी में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के 13 जनपद मुख्यालयों पर आज पूरे शिक्षक बड़े आक्रोश के साथ उतरे हैं और किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। अब शिक्षकों ने ठान लिया है कि जब तक आर या पार, नहीं तो चुप नहीं बैठा जाएगा। हमारी बहुत बड़ी और पहले की मांग है पदोन्नति। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य हो गया कि हम लोग पदोन्नति शिक्षकों के लिए नहीं मांग रहे। इसका जो सीधे सीधे फायदा होगा वो छात्र को होगा, क्योंकि हमारी जो सेवा नियमावली है उसमें 50% पद सीधी भर्ती के हैं और 50% पद पदोन्नति के हैं। ये पद आप दूसरे सोर्स से भर ही नहीं सकते हो। यानी आज हमारे विद्यालयों में 50% पद जो है वो रिक्त है। और आप लगाइए कि जब 50% पद हमारे रिक्त हैं प्रवक्ता के, 100% पद हमारे प्रधानाचार्य के रिक्त हैं, 100% पद प्रधानाध्यापक के पद हैं, तो हम तो अपने छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारा जो केमिस्ट्री का टीचर है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, हमारा मैथ्स का टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। इतनी कमी है विद्यालयों में, तो इसलिए हम यहाँ पे आए कि सरकार जो है शीघ्र पदोन्नति करे। और आपको ये भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम उन लोगों की पदोन्नतियां मांग रहे हैं जो आज ग्रेड 54 ले रहे हैं और उनकी पदोन्नति होती है 4800 पे। तो ये बड़ी विसंगति है। वित्तीय लाभ 1 रुपये का नहीं होना, लेकिन हमारे विद्यालयों को संसाधन मिलेंगे, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक शिक्षक का सबसे सुखद अनुभव अपनी क्लास में ही होता है। कुछ ना कुछ तो मजबूरी है हमारी, वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जो विद्यालय है वही हमारा, उस बच्चे हमारा अस्तित्व हैं, बच्चों की वजह से हमारा अस्तित्व है। लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ मांगे हैं और सिंपल सी मांगे हैं कि एक तो ट्रांसफर होने चाहिए। बिना जो कई सालों तक जो साथी लोग हैं वो दुर्गम में ही फंसे हुए हैं या कुछ लोग सुगम में ही हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रांसफर लगातार होने चाहिए। और दूसरा जो मुख्य मांगे हैं वो है कि पदोन्नति जो सीधी भर्ती है वो पूरी तरह से निरस्त हो, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी प्रमोशन हो, सबके सब प्रमोट होते रहे, एक पानी की धारा चलती रहे, ताकि हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार हो सके। उसी नई ऊर्जा को अपने आप को रीजनरेट करने के लिए एक फोर्स, एक अच्छा सा एक माहौल बनाने के लिए, एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए ही हमें मजबूरी में ये इस आंदोलन में कूदना पड़ रहा है, नहीं तो हमारी छवि विद्यालय में ही रहने की है। पिछले वर्ष भी एक आंदोलन हुआ था, आप ही के समाचार माध्यम के से उस आंदोलन की कवरेज भी हुई है। और उसमें जब 14 सितंबर को हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था, हमने समाप्त नहीं किया था, स्थगित किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएजी श्री दानू जी वहाँ पर आए थे और हमको आश्वासन दिया था कि जब भी कोई नियमावली विभाग में प्रचलित होगी, कोई नियमावली बनेगी, तो उसमें संगठन को निश्चित रूप से सम्मिलित कर देंगे। क्योंकि पहला जो आंदोलन हमारा था वो जो प्रधानाचार्य पदों पर जो 692 जो पद हैं उन पर भर्ती सरकार करी थी और हमारी वरिष्ठता को दरकिनार कहीं ना कहीं किया जा रहा था, तो उस भर्ती को निरस्त करने के लिए था। वहाँ पर स्थगित हमारा आंदोलन हुआ था और शर्त ये थी कि जब भी आगे कोई इस बारे में बात बनेगी, कोई नियमावली बनेगी, तो हम सरकार संगठन को उसमें सम्मिलित करेंगे। लेकिन सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लिया ही और बिना संगठन को बताए हुए, संगठन को एक किस्म से उन्होंने बाईपास किया है। तो हम इस नियमावली का पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि वरिष्ठता आधारित पदोन्नति ही हो। हमारे वरिष्ठ साथी कई वर्षों से 30 साल 35 साल से जिस पद पर नियुक्त हुए थे उसी पद से सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। एकमात्र पदोन्नति का पद हमारा प्रधानाचार्य है, उसके अलावा हमारे पास शैक्षणिक संवर्ग में कोई भी पदोन्नति का पद नहीं है।
का ये जो आंदोलन चल रहा है, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर के आज ये इनका ये जिला स्तर पर ये इन्होंने जो है आज यहाँ पे धरना दिया हुआ है। इस क्रम में मेरा ये कहना है कि ये जो जितनी इनकी मांगें हैं मुख्य रूप से इनके प्रोन्नति से संबंधित मैं देख रहा हूँ ज्ञापन में, ये इनके द्वारा ये मुख्य मांग इनकी दी हुई है। इसके अतिरिक्त इनका जो है और तदर्थ सेवा का भी इनका एक मांग है जिसमें सभी लाभ देने की बात करते हैं। तो ये ज्ञापन जो है चूँकि ये मुझे प्राप्त हुआ आज, मैं इस ज्ञापन को जो है निदेशक महोदय को प्रेषित कर रहा हूँ। मसूरी वन प्रभाग में कथित रूप से 7,375 बाउंड्री मुनारों के गायब होने और डीएफओ अमित कुमार की संपत्तियों पर उठे सवालों को लेकर बवाल मचा हुआ है। डीएफओ ने साफ कहा है कि ना मुनारे गायब हैं, ना कोई घोटाला हुआ है। उनके मुताबिक कई मुनारे दुर्गम या झाड़ीदार क्षेत्रों में अस्थायी रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भूस्खलन में दब गए हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में जीपीएस की मदद से रीसर्वे शुरू हो चुका है। फील्ड रिपोर्ट्स और मासिक डायरियों में भी घोटाले का कोई संकेत नहीं मिला। डीएफओ ने मीडिया के दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि पिलर्स न दिखने का मतलब अतिक्रमण नहीं है। उन्होंने निजी संपत्तियों पर उठे आरोपों को साजिश करार दिया और कहा कि सभी संपत्तियां अवैध स्रोतों से हैं, जिनका वार्षिक विवरण शासन को भेजा जाता है। विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है और भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है कि मसूरी वन प्रभाग में 7375 संख्या जो मुनारे हैं वो जो है गायब हुए हैं। तो इस क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक 2023 में एक सर्वे किया गया था हमारे द्वारा ही, जिसमें फील्ड में जो हमारा गजट नोटिफिकेशन है उसके आधार पर जो आरक्षित वन क्षेत्र है, तो फील्ड में कितने जो बाउंड्री पिलर्स हैं, मुनारे हैं, वो उपलब्ध हैं अथवा नहीं। तो इसमें हमारे प्रभाग की 6 रेंजेस की 33 बीट्स के अंतर्गत, जो अगर मैं एरिया के हिसाब से कहूँ तो लगभग 40,000 हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें 7375 पिलर जो हैं वो मौके पे अनुपलब्ध पाए गए थे उस समय। तो इसके क्रम में हमने उस सर को भी इसमें सूचित किया था और वर्तमान में जो है जैसे ये प्रकरण संज्ञान में आया तो हम लोग इसका एक रीसर्वे जो है करवा रहे हैं, क्योंकि हमने जो फील्ड से जो है बैठक करके जानकारी जुटाई उसमें ये कहा गया कि उस समय जो है मौके पे झाड़ियाँ हो गई थी या कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो इनएसेसिबल थे, दुर्गम थे, वहाँ पे जाया नहीं जा सका। इस वजह से जो है सर्वे जो है प्रॉपरली उसमें जो है उस समय नहीं हो पाया। तो इस बार हम जो है डिटेल एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने मल्टीपल जो है टीम्स बना रखी हैं और वो मौके पे जाके जो है जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं उसमें जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं पिलर्स के, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत जो है वो मौके पे पिलर्स को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और ढूंढने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जो है वो बताएंगे कि वो क्षतिग्रस्त हैं या मौके पे उपलब्ध हैं या जो भी उसका स्टेटस होगा। इसके अतिरिक्त जो बात आ रही है अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण के संदर्भ में भी हमने जो हमारे बाउंड्री पिलर्स हैं हमने एक रिपोर्ट फील्ड से मंगवाई है, जिसमें भी ये निकल के आ रहा है कि जो पिलर्स हैं जो अनअवेलेबल उस समय थे वो या तो इंटरमीडिएट पिलर्स हैं और या जो है जो आबादी क्षेत्र है जो आरक्षित वन भूमि से लगता है उससे जो है आरक्षित वन भूमि जो आबादी क्षेत्र से लग रही है उन क्षेत्रों के नहीं है। तो ये कहना जो है वो सही नहीं होगा कि पिलर्स मौके पे ना होने की वजह से जो है कोई अतिक्रमण जो है वो मौके पे हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो जैसे हमारे पास डिटेल रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर भी जो है वो टिप्पणी कर पाएंगे। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित गांव देवत में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 130 पर्यावरण बटालियन के आयोजित इस अभियान में पूर्व सैनिक संगठन ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम के तहत 1,500 पौधे रोपे गए। इस पहल में पूर्व सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और उत्साह के साथ वृक्षारोपण किया। आयोजकों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना और पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करना है। पर्यावरण बटालियन ने पूर्व सैनिक संगठन से सहयोग की अपील की थी, जिसके बाद यह संयुक्त प्रयास किया गया। कार्यक्रम के दौरान आमजन से लगाए गए पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की गई। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के प्रयास से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेंगे बल्कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में हरियाली लौटने की दिशा में ये बड़ा कदम साबित होगा।
जनपद मुख्यालय से सटे देवत क्षेत्र पर, जो कि पिछले दिनों आपदा के कारण वहाँ पे एक बालक की मृत्यु भी हुई थी, उस क्षेत्र पर आज पूर्व सैनिक संगठन द्वारा सेना के साथ मिलकर एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को आज पूर्ण किया गया है। और साथ ही हम क्षेत्र के सभी लोगों से भी आग्रह करेंगे कि उन पौधों की सुरक्षा करना भी उतना महत्वपूर्ण होता है जितना कि उनको लगाना है, और ताकि आगे आने वाले कुछ समय पर वहाँ पे उस क्षेत्र पर ऐसी आपदाओं से निजात मिल सके। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूर्व सैनिक संगठन द्वारा अपने कुछ एक्सपर्ट पूर्व सैनिक हैं, जिनकी माउंटेनियर के हैं या फिर फर्स्ट एड के हैं या रेस्क्यू के हैं, ऑपरेशनल पर बहुत अच्छी वो वरीयता रखते हैं। उनको लेकर एक टीम को भी यहाँ पे जनपद में गठन किया गया है, ताकि आप आने वाले किसी भी समय पर अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ जनपद पर आती हैं तो पूर्व सैनिक संगठन के जो सुझाव हैं या भी जो उनका अनुभव है वो भी हम शासन प्रशासन और जो रेस्क्यू टीम है उनके साथ साझा कर सकें और अपने लोगों को यहाँ पे एक ज़रूरी राहत मुहैया करा सकें। इसके लिए हम लोग लाल कुआं बरेली रोड स्थित जयपुर बीसा गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब बच्चों को लेकर प्रतिष्ठित निजी स्कूल जा रही बस दूसरी स्कूल बस को साइड देने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में बस परिचालक समेत कई बच्चे घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से निजी वाहनों से हल्द्वानी के अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह पदमपुर देवलिया के पास हुई, जब दो स्कूल बसें आमने सामने से निकलते समय साइड दे रही थी। इसी दौरान एक बस ज्यादा किनारे चली गई और खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को बस से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि परिचालक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि कई बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक स्कूल पहुंचकर बच्चों का हाल जानने में जुट गए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।